हिंद साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड द्वारा जारी किए गए हिंदी साहित्य के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में। तो ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझें, साथियों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका जो पाठ्यक्रम है, जो ये विषय है, ये 3.25 घंटे का बोर्ड का पेपर होगा और उसका कुल पूर्णांक 80 होगा। और इसमें उद्देश्य और अंक भार इस प्रकार है। ज्ञानात्मक प्रश्न है वो 17 अंक के हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अवबोधात्मक है वो 30 अंक के हैं। ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति 27 अंक के हैं। कौशल और मौलिकता से 6 अंक के हैं। और इस प्रकार ये कुल आपके 80 अंक का पेपर होगा। अब प्रश्नों का अंक भार कैसा रहेगा, तो यहाँ इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12 प्रश्न आएंगे, एक एक अंक के, मतलब 12 अंक के। रिक्त स्थान के 6 प्रश्न आएंगे, एक एक अंक के, मतलब 6 अंक के। अति लघुत्तरात्मक 12 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के, मतलब 12 अंक के। लघुत्तरात्मक प्रश्न 12 प्रश्न 2-2 अंक के, मतलब 24 अंक के। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न 3-3 के, 1 4 का, यानी कुल मिला के ये आपके होंगे 10 अंक के। और निबंधात्मक की बात करें तो निबंधात्मक कुल प्रश्न होंगे 3, जिसमें एक होगा 2 होंगे 5-5 के और एक होगा 6 का। कुल मिला के निबंधात्मक होंगे 16 और पूरे पेपर में आपके 48 प्रश्न होंगे छोटे बड़े, और ये कुल अंक होगा वो होगा 80। अब विषय वस्तु का अंक भार क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। जो अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश होते हैं वो 6-6 अंक के, मतलब कुल आपके 12 अंक के। रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन जिसमें पत्र और निबंध होते हैं वो आपके 6 अंक के, मतलब इसके अंदर 6 अंक का। अभिव्यक्ति और माध्यम आपकी पाठ्य पुस्तक होगी वो आपके साहित्य में होगी 10 अंक की। काव्यांग परिचय जिसमें काव्य गुण, काव्य दोष, छंद और अलंकार है, ये आपके होंगे 8 अंक के। अंतरा पाठ्य पुस्तक आपकी 32 अंक की, जबकि जो अंतराल पाठ्य पुस्तक है वो 12 अंक की। इस प्रकार कुल आपका जो अंक भार हुआ वो हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं 80। यह अलग अलग तरीके से बांट दिया गया। अब इसमें आगे की स्लाइड में आप देखेंगे तो आपके सामने ब्लूप्रिंट होगा। इस ब्लूप्रिंट को आप देख सकते हैं, किस प्रकार से किस प्रकार के प्रश्न किस चैप्टर में से आएंगे वो अलग अलग बताया गया है। और यहाँ एक बात क्लियर की गई है कि पेपर का जो खंड आपके स और द होगा उसमें अथवा का विकल्प दिया होगा। कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों की है और अंदर की संख्या प्रश्नों की है। जैसे इस कोष्टक को अपन देखें तो बाहर जो है वो 2-2 अंक है और अंदर है वो 3-3 प्रश्न है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं मॉडल प्रश्न पत्र की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का पेपर होगा। आपके पेपर में यहाँ पे टाइम लिखा हुआ होगा, स्पष्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपके पूर्णांक लिखा हुआ होगा और कुछ परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश भी यहाँ पर लिखे हुए होंगे। तो ये बोर्ड का ही पेपर है, उसका नमूना है। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होंगे। पहला पेपर का आपके खंड होगा वो होगा खंड ए, और उसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका उत्तर आपको छांट के देना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, बालक बच गया अध्याय में बालक ने इनाम के रूप में क्या मांगा, तो बालक ने क्या मांगा था, बालक ने मांगा था लड्डू। और यदि हम संविद्या कहानी किस प्रकार की है, तो ये एक प्रकार की आंचलिक कहानी है। फिर इसमें तीसरा प्रश्न है वो है, आप देख रहे हैं कि मैंने देखा एक बूंद कविता में बूंद की किस विशेषता को बताया गया है, तो बूंद की क्षणभंगुरता। 12मासा है वो पद्मावत का ही अंश है। सूरदास की झोंपड़ी में दलित और शोषित जो वर्ग है उसका अंकन हुआ है। और इसका जो छठा प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न वस्तुनिष्ठ का, वो है अपना मालवा पाठ किस समस्या की ओर इंगित करता है, तो जल और पर्यावरण की समस्या को। इसके बाद जो प्रश्न, इसमें और भी प्रश्न है आपके। कमल पत्र को क्या कहते हैं, तो कमल पत्र को पुरैन कहते हैं। कमल पत्र को पुरैन कहते हैं और जो कमल का तना होता है ना उसे कहते हैं पसीन। तो इसका सही उत्तर है वो है पुरैन। ठीक है ना। डगडग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा गया है, तो मालवा को। पंक्तियाई पाठ में मालवा गहन गंभीर डगडग रोटी पग पग नीर। और नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम होता है वो होता है संवाद।
इसके बाद इसका 10वां प्रश्न है। कुल मिला के ये 12 प्रश्न होंगे। तो 10वें प्रश्न में पूछा कि समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं, तो ये ककार होते हैं वो 6। किसी अखबार की आवाज़ किसको माना जाता है, तो ये संपादकीय को। ये सभी प्रश्न मेरे द्वारा पूर्व में बनाई गई वीडियो है, उनमें आपको एक एक मिलेंगे। और संवाददाता के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं, तो मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। तो ये 12 प्रश्न इस प्रकार आपके पूरे हो जाएंगे। अब जो दूसरा प्रश्न होगा वो आपके होगा खाली जगह का। और खाली जगह में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं उनको क्या कहते हैं, तो आप लिखोगे उनको कहते हैं काव्य गुण। रोला और उलाला के योग से छंद बनता है, वो बनता है छपै। और ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए तो वह होती है प्रसाद युक्त, प्रसाद गुण युक्त। और जब कारण नहीं होने पर कार्य हो तो वहाँ पे अलंकार होता है, वो होता है विभावना। और सागर के उर पर नाच रही लहरें करती मधुर गान, यहाँ पर लहरें नाच रही है मतलब मानवीकरण अलंकार। और 3 वर्णों का एक होता है क्या, गण होता है, एक छंद में गण। इसके बाद आपसे अपठित जो गद्यांश है ये गद्यांश है, और इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का साहित्यकार किसका उपासक रहा है, हिंदी भाषा का साहित्यकार किसका उपासक रहा है, तो वह तेज का रहा है। हिंदी में कौन सा भाव बतलाया गया है, तो हिंदी में विनय का भाव है, किसका, विनय का भाव है। और फिर है हिंदी भाषियों के लिए किस स्वर में बोलने की, तो लेखक ने यहाँ पे अपमानजनक जो शर्तें हैं उनसे बचने के लिए कहा है। तो यहाँ पर हिंदी की संतानों को क्षमा प्रार्थना के स्वर में नहीं, सत्य के स्वर में, तो यहाँ पर सत्य के स्वर में आप ये उत्तर लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे एक प्रश्न और दिया कि कौन सा पद हिंदी के लिए छोटा है, तो कौन सा पद हिंदी के लिए छोटा है, तो राजभाषा का जो पद है वो हिंदी के लिए बहुत छोटा है। हिंदी भाषा किस रूप में बनी रहना चाहती है, ये भी प्रश्न पूछा है कि किस रूप में हिंदी भाषा बनी रहना चाहती है, तो हिंदी भाषा संयोजन शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है। और इसका शीर्षक हो जाएगा राजभाषा हिंदी और हिंदी का महत्व है। तो हिंदी एक भाषा के रूप में हिंदी का महत्व है। इसी प्रकार यहाँ पर वर्षों तक वन में घूम घूम बागा विघ्नों को चूम चूम, यहाँ पर अपठित जो काव्यांश है इसका उत्तर देना है कि कृष्ण हस्तिनापुर क्या संदेश लेके आए, तो कौरव और पांडवों के लिए एक मैत्री का संदेश वो लेकर आए। किसको समझाने के लिए आए, तो दुर्योधन को। सौभाग्य ने दिन सब सोता है, पंक्ति करता है कि भाग्य हमेशा नहीं सोता है, कभी न कभी किसी का भाग्य जरूर जगता है। पांडवों ने वन में सर्दी गर्मी बरसात आदि कष्ट सहन किए। कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का उद्देश्य क्या था, दुर्योधन को समझाना। और उचित गद्यांश का शीर्षक है एक शांति दूत भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर इस प्रकार आप उत्तर लिख देंगे। फिर आपके पेपर का खंड होगा, वो खंड शुरू होगा खंड ब, और इसमें 2-2 अंक के प्रश्न होंगे। कुल मिला के ये 12 प्रश्न होंगे। विभिन्न आपकी जो पाठ्य पुस्तक है दोनों उसमें से, और जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक है उसी में से। तो कुल मिला के ये 2 किताबों में से ही पाठ है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और अन्योक्ति अलंकार और कहानी, ये 2 प्रश्न काव्य शास्त्र और अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न होंगे कुल मिला के 2-2 अंक के। फिर पेपर का खंड जो स होगा, पेपर का खंड यहाँ पर आप स देख रहे हैं। और स में हमने पहले बात की कि इसमें विकल्प होगा, 2 प्रश्न दिए हुए होंगे, 2 में से कोई आपको 1 प्रश्न करना होगा। प्रत्येक में विकल्प होगा। जैसे 17वां प्रश्न है, यहाँ पे 2 प्रश्न दिए हैं, कोई 1 प्रश्न करना है, 3 अंक का है। 18वां है, इसमें भी 2 है, कोई 1 करना है, ये भी 3 अंक का है। और 19वां है, इसमें भी कोई 1 करना है और ये 4 अंक का है। तो इस प्रकार इन दोनों में से कोई 1 करना है, ये विकल्प है। और बेर खंड जो द शुरू होगा, इसमें भी आपके विकल्प है। और खंड द में क्या होगी, किताब के पाठों की सप्रसंग व्याख्या, जिसमें 1 होगा गद्यांश, अंतरा का गद्यांश होगा, उसकी या तो व्याख्या आप संवदिया पाठ है इसकी करें, या फिर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ कुटज है इसकी करें। दोनों में से 1 की सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके बाद 21वां प्रश्न है, उसमें एक पद्यांश की व्याख्या करनी है। यह भी जैसे यदि अपन बात करें जो सरोज स्मृति का पद्यांश है, या तो आप इसकी करें व्याख्या, या फिर जो ये 12 मासा का पद है आप इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई 1 व्याख्या आपको करनी है, यह होगी सप्रसंग व्याख्या। और अंतिम प्रश्न आपका 22वां होगा,
वो होगा निबंध का। और निबंध में आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए होंगे। ध्यान दें, इसमें बिंदु नहीं दिए हुए होंगे, प्रस्तावना नहीं होगी। आपको प्रस्तावना बनाकर किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है, चाहे आत्मनिर्भर भारत, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, वर्तमान शिक्षा प्रणाली और नैतिक शिक्षा, मेरा प्रिय कवि। तो किसी प्रकार का कोई चैप्टर होगा, 4 यदि होंगे तो चारों में से किसी एक के ऊपर आपको इनमें से निबंध लिखना होगा। और हाँ, ध्यान रखें, इसकी शब्द सीमा है वो 400 अंक की होगी और इसके अंक होंगे कुल मिलाकर 6। तो प्रिय विद्यार्थियों साथियों, ये था बोर्ड का एक मॉडल पेपर हिंदी साहित्य का। और आपके सहयोग के लिए, आपकी सहायता के लिए, आप इसको सही समझ सकें, इसके लिए मैंने ये बनाना उचित समझा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, साथियों को वीडियो शेयर करें। मिलेंगे किसी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।